कर्मचारी गए हैं और कुछ अधिकार आए हैं। तो मैंने कहा भाई तू ये बता दे कौन से आए हैं, कल गए वाले तो हमें पता है। चुप हो गया। मतलब अपनी बात को सही करने के लिए ये भी स्वीकार कर लेते हैं कि अधिकार आए हैं, कौन से अधिकार आए ये नहीं पता। फिर हम मुझसे पूछते हैं कि अगर इतना ही है सारी बात है तो फिर रो क्यों रहे हो? अगर अधिकार आते ही आए आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं फिर क्या चिंता है? फिर तो छोड़ो, फिर क्या रोना, फिर क्यों दहाड़ना, फिर क्यों ये काम करना, उस पर चुप हो जाते हैं। तो आज के समय सारे इस तरह की दिक्कत है। पर अगर आप लास्ट में अगर अपने समर संघ में जाओगे, जो अब हम यहाँ काम कर रहे हैं पुराने समर संघ से लेकर अब तक, तो यहाँ भी वही बात है कि संघ के जो नियम है संघाधिशेष है अभी बनने के प्रोसेस में है। अभी हमको एक समस्या आ रही है, वो समस्या ये आ रही है कि हमारे लोगों को जो आदत है वो संगठनों की है और हम जो काम कर रहे हैं वो संघ का कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आता, उनको लगता है ये क्या बाबा आ गया। कहा मजे से हमने संगठन की आदत थी और संगठन का काम करते थे, चंदा लेना, पद पोस्ट मंच माला और पंजीकरण कराना, मालिक का हक बनना, अपनी चलानी, प्रधान बनना, ये करना वो करना, दुनिया भर की बात है। और कहा ये संघ में बोलते हैं ना चंदा, ना पद, ना पोस्ट, ना मंच, ना माला, ना पंजीकरण। या संघ का आदेश रहेगा, संघ को सजा मिलेगी और ये नियम कभी बदले जाएंगे और केवल समर के लिए और जाति अभ्यास होगा नहीं। ये सारी चीजें उनको बड़ी अजीब सी लगती हैं। पर ये तो थोड़े से नियम है, इनके तो बहुत बड़े बड़े नियम अभी और भी आने वाले हैं जो धीरे धीरे बन रहे हैं, चलने। जैसे समस्या आती है वैसे नियम बन जाता है। तो शुरू में जो लोग आए उन्होंने अनजाने में संघात किया, उनमें सारी आदतें संगठन की थी। उनको लगता था कि यहाँ कोई व्यक्ति है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संघात करता है तो दो तरह संघात करता है। एक तो संघाधिशेष नहीं मानता और एक जो संघी है उसको संघी नहीं मानता, क्योंकि संघाधिशेष के अंदर सारे नियम है। और एक नियम ये भी है कि यहाँ जो व्यक्ति पहले काम करेगा उसका डेट और टाइम लिख जाएगा कि इस दिन इसने काम शुरू किया है। तो अपने काम के आधार पे जो उसका डेट और टाइम होता है, उसके बाद जो व्यक्ति आता है वो काम को डेट के आधार पे उससे जूनियर होता है। सिर्फ कोई अधिकार में नहीं होता, अधिकार तो सबके बराबर है, वो अपना एजेंडा लगाए, बहस करे, तर्क करे, कुछ भी करे, पर एक सीनियरिटी है। सीनियरिटी के आधार पर ये पुराना नियम है जो भिक्खु संघ ने बनाया, हमने नहीं बनाया। और पहले भी चलता था, आज भी पंचायतों के अंदर जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो पंचायतें पहले से चलाते आ रहे हैं उन्हीं को पंच बनाते हैं, किसी नए को नहीं बनाते। कहते नहीं ये देखे वाले लोग हैं, सीनियर लोग हैं, इनको पंचायत बना, वही सिस्टम है। तो सीनियरिटी का सिस्टम चलता है पर काम के आधार पे। कोई 100 साल का बूढ़ा है और वो कुछ काम वाम जानता नहीं और पहले दिन ही किसी पंचायत में आ जाए, उसको कोई नहीं पंच बनाएगा। पंच उसी को बनाएंगे जो रेगुलर है और जो काम कर रहे हैं, जो लगातार पंचायत के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो यहाँ भी वही नियम है, नेचुरल नियम है। तो वो संघी को सीनियरिटी नहीं मानता। फिर क्या करते हैं, जो संगठन से आए हुए लोग हैं उनको लगता है कि हमने अपने संगठन में बहुत काम किया, हमारा बड़ा नाम था, हम तो यूट्यूब पैसा भाषण दे देते थे, फलानी जगह ऐसे भाषण देते थे। एक व्यक्ति मिला जो उसने मेरे को 10 नेताओं के नाम बता दिए, ये नेता मेरे घर आया, ये मेरे घर। मैंने कहा भैया ऐसा फायदा क्या है? नेता तेरे घर आए बहुत अच्छी बात है, उससे हमें क्या मिला, उससे संघ को क्या मिला, उससे क्या फायदा हुआ? तुझे हुआ होगा पर संघ को तो कुछ हुआ नहीं, तो तेरे नेता का हम क्या करें? तो कहते हैं नेता हमारे घर आए तो हमारी बात को मानो और हमें इज्जत दो। उसी बात की इज्जत दो कि नेता हमारे घर आए। तो संघ तो इज्जत एक ही चीज को देता है कि संघ में आपने सेवा कितनी दी। यहाँ और किसी की इज्जत नहीं है, यहाँ तो कम आधारित यहाँ संघ चलता है। पहले चलते आ रहे हैं काम करो, संघ आपको अपने आप मान्यता देता है। काम नहीं करोगे आपकी मान्यता अपने आप खत्म हो जाती है। यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं संघ का। तो संघ के जितने भी आदेश हैं उनमें ये भी आदेश आता है कि आपको संघ को सीनियरिटी के हिसाब से वैल्यू करना पड़ेगा। बहुत सारे आदेश और भी आते हैं जो पारित होते हैं। तो जो कुछ लोग आए उन्होंने गलतियां की, पर गलतियां की तो संघ ने ये जाना और माना और समझा कि इनसे जो गलतियां हुई हैं वो संगठन के कारण हुई हैं। यहाँ तर्क हुए, बहस हुए। 2 आदमियों को छोटे से संघात के आरोप में 1 साल के लिए छुट्टी में भेज दिया गया। पर इतना ही आरोप हुआ कि भाई इनको भेज दिया गया जितना उन्हें प्रहार किया। पर क्या हुआ कि बाकी जो लोग थे जो संघ को नहीं समझ पाए थे उनको लगा भाई ये क्या है, क्योंकि आज तक संगठनों के अंदर संघाती नहीं होता क्योंकि वो संघी नहीं है और वहां उनके पास में संगठन घाती कोई प्रणाली नहीं है। वहां डिक्टेटरशिप चलती है, वहां व्यक्ति को सलाम करना पड़ता है, व्यक्ति को नमन करना पड़ता है, व्यक्ति की चापलूसी करनी पड़ती है, व्यक्ति को प्रधान और व्यक्ति की भावना करनी पड़ती है। आपको अगर वहां से कुछ प्राप्त करना संगठन से तो एक ही मंत्र है कि आप व्यक्ति के विरुद्ध मत बोलो।
आप सिर्फ व्यक्ति की चिंता नहीं करते रहो, व्यक्ति की हामियां करते रहो, व्यक्ति को संगठन उठन गया भाड़ में, तो जैसी वैकेंसी खाली होगी या कंपनी खाली करा दी जाएगी, वो आपको मिल जाएगी। तो चापलूसी और चमचागिरी संगठन में कुछ प्राप्त करने का पहला और अंतिम उपाय है। इसके अलावा आप कितनी मेहनत कर लो, आप संगठन में कोई भी काम कर लो, अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो भी निकाल दिए जाओगे। आप अगर उनसे हिसाब किताब मांगोगे तो भी निकाल दिए जाओगे। आज आप अगर बहुत तेज तदार दिमाग के हो और लोग संगठन को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हो तो भी निकाल दिए जाओगे। अगर आप मूर्ख हो और गधे हो तो फिर आपके लिए वहां उच्च स्थान है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति चाहिए जो संगठन का मालिक होता है। इसलिए 29 लाख संगठन हमारे हैं और उनके अंदर संघ की कोई जानकारी या कोई प्रथा नहीं है। तो यहाँ जो लोग गए उनसे ये कहा गया, अरे भाई ठीक है, समझ में आ गया कि आपसे गलती हुई है, संघ तो अपने नियम से नहीं हिलता, पर संघ आपको माफ कर सकता है। सारा संघ बैठता है, 1 तारीख को फिर बैठेगा, पर आप संघ के सामने आओ तो सही, अपनी बात कहो तो सही। भाई माफीनामा लेके संघ तो आपके घर नहीं जाएगा। आप अपनी बात बताओ, ये कहो कि ये बात कैसे हुई कैसे नहीं हुई, आप ये स्वीकार करो कि ये आपसे गलती अनजाने में हो गई, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस है, वही प्रैक्टिस यहां देखी। पर अगर आप में इतना ज्यादा अहम और वहम है कि आप संघ के सामने प्रेजेंट भी नहीं होना चाहते, तो इसका मतलब आप संघ को वैल्यू नहीं कर रहे, आप संघ को मान्यता नहीं कर रहे, तो संघ आपकी मान्यता क्यों करेगा? जब आप संघ को नहीं मानते तो संघ क्यों मानेगा आपको? तो कंडीशन ये है कि आपको संघाधिशेष मानने पड़ेंगे और संघ को मानना पड़ेगा, और संघ को मानने आप आए नहीं तो कुछ लोग चले गए, उनका ईगो अहम। और हम समझ रहे हैं कि उनका जो ईगो अहम है वो क्यों है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है 30 साल से 40 साल से वो उसी में जीते हैं। उनको वही पगड़ी टोपी मंचमाला और वो बाऊ जी आओ जी प्रधान जी नेताजी नंबरदार जी उसका लगा हुआ है। यहाँ तो कुछ है नहीं, या तो सर बोलते हैं या बहन जी बोलते हैं। मगर कई लोगों को तो छोटे आदमी को सर कहने में दिक्कत आई, कई तो इसलिए चले गए कि हम संघ में सबको सर नहीं कहेंगे। हम क्यों कहें सर, हमें पूरी दुनिया सर सर कहती है, हम इतने बड़े अधिकारी हैं, हम सर कहेंगे। वो इसलिए नहीं झेल पाए, बहुत सारे लोग संघ के नियम नहीं झेल पाए, फिर कुछ लोग घूमकर वापस आ भी रहे। तो संघाती की जो वापसी है वो किसी संघ में नहीं होती, और ये बुद्ध का सिद्धांत है। ये सिद्धांत पुराना सिद्धांत है और बुद्ध से भी पहले ये नेचर का सिद्धांत है। नेचर का सिद्धांत है कि अगर जानवरों के ग्रुप में, जो जानवर का ग्रुप होता है, उस जानवर के ग्रुप में अगर कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को जो ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, संघ में रहते हैं, मारते उसको घुरना है, तो समूह के बाकी जानवर उस पर चढ़ बैठते हैं और जंगल का कानून है कि खत्म करके मारते हैं। ये नियम है, ये नियम है कि आप अपने समुदाय के आदमी पे हमला नहीं कर सकते। आप अगर अपने समुदाय, अपने संघ के आदमी पे या अपने जानवर पे हमला करोगे तो संघ छोड़ेगा नहीं आपको। ये प्राकृतिक नियम है, क्योंकि अगर ये नियम नहीं माना, प्राकृतिक नियम नहीं माना, तो वो संघ और समुदाय खत्म हो जाएगा, चाहे वो बंदरों का है, चाहे भालुओं का है, चाहे वो हिरण का है, चाहे वो मनुष्य का है, चाहे किसी का भी है। इसलिए उस व्यक्ति को, उस संघी को खत्म करना लाजमी है जो संघ के विरुद्ध है, जो संघ का घात कर रहा है, जो संघ में फूट डाला है, जो संघ में ग्रुपबाजी कर रहा है, जो संघ के अंदर लोगों को फोन करके भड़काता है, जो संघ की बात को नहीं मानता, जो संघ में हाँ कर देता है पर पीछे से बुराई करता है, जो संघियों के प्रति लोगों को भड़काता है, जो यहाँ बार बार ये कहता है कि ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि संघ ने किसी का रास्ता बंद नहीं किया हुआ है। अगर तानाशाह हो और रास्ता बंद हो तो ये चीजें पैदा होती हैं, ये तो नेचुरल है। पर जब संघ के अंदर अपनी बात पूरी कहने का और अपनी बात को सिद्ध करने का और अपनी बात को तर्क वितर्क दे के मानने का अगर नियम है और आप उसको नहीं मानते हो तो संघाधिशेष को नहीं मानते और अलग से कोई आप अपनी धारा बहाते हो तो आप संघ को तोड़ने का काम शुरू कर देते हो। इसकी सजाएं होती हैं, जैसे ही प्रूव होता है, प्रायश्चित है, या तो प्रायश्चित करें या सीखिए सिखाएं, या छोटा दंड है या बड़ा दंड है, जैसा जैसा संघ तय करे और जितना जितना बड़ा आरोप हो और जितना बड़ा घात हो उसके हिसाब से। तो यहाँ जितने भी संघी हैं समर संघ में, क्योंकि अभी ये बनना है, डेवलप हो रहा है, सारे काम करना आप जो आपके जीवन में करने हैं, पर संघाधिशेष का उल्लंघन मत करना। संघाधिशेष का उल्लंघन करना संघ पे घात माना जाता है। आप कुछ भी करो, आपको कोई भी प्रस्ताव रखने का अधिकार है, कोई भी बात करने का अधिकार है। आपको इमरजेंसी है तो नेटवर्किंग कमेटी बनी हुई है, नेटवर्किंग कमेटी 24 घंटे सुनवाई करती है। आप नेटवर्किंग कमेटी में अपना प्रस्ताव रखो, नेटवर्किंग नहीं मानती हाउस में रखो, ग्रीवेंस कमेटी हाउस में रखो। आप चाहो तो इमरजेंसी कॉल के लिए कॉल भी कर सकते हो हाउस को कि ये मेरी इमरजेंसी है। कॉल अगर हाउस को लगेगा
कि इस संघी का ये इमरजेंसी मैटर है और ये सुनना चाहिए, तो रात के 12 बजे भी हाउस बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना वजनदार एजेंडा होना चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए कि हाउस को बैठना पड़े और कमेटी हाउस को सॉल्व ना कर सके। ये नियम सारे संघों में होता है, और फिर भी जब लोग संघात करते हैं तो उसके छोटे छोटे कारण है, बुद्ध ने स्पष्ट बताए हैं। वो है उनका राग, द्वेष और मोह मूलता। यानी कि वो अभी अपनी प्रसिद्धि से, अपनी प्रशंसा से, अपने व्यक्तिवादी बात से, संगठनों के प्रभाव से या वमन के प्रभाव से या कोई बुराई से, शराब से या व्यभिचार से या पंचशील जो तोड़ा है उससे बाहर नहीं निकल पाए, उस पर जीत नहीं पाए। या द्वेष है उन्हें, द्वेष होता है कि अरे ये व्यक्ति क्यों है आगे, ये महिला क्यों आगे, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, या मैं पहले ऐसा था या मैं बाद में, कोई द्वेष कहीं होगा। और यह तीसरा कारण यह है कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसको बोलते हैं मोह मूलता। ऐसा व्यक्ति और ऐसे किस प्रकार के व्यक्तियों को बुद्ध ने संघ के अंदर निषेध किया हुआ था। वो किस प्रकार के व्यक्ति मैं किसने बता दूंगा, नहीं तो बिना पीछे पढ़ लेना। उनको आती मोख में और पोषक में नहीं बैठा लाओ करते थे, क्योंकि उनका संघ के प्रति कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए उनको नहीं अलाउ करते थे। तो ऐसा व्यक्ति कोई आ जाए और यहाँ आके मान लो नेटवर्क में चला जाए, आके वो कहीं चला जाए, तो वो तोड़फोड़ी करेगा। अभी एक घटना घटी है, एक व्यक्ति जो उस समय पहले आया था, हमारे एक संगी को लगा कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, बुद्धिस्ट आदमी है, इसको रखना चाहिए, वो नेटवर्किंग में जम करा दिया। पर वो बालक बुद्धि है, बाल बुद्धि है, उसको लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है, पर संघ तो इतना बड़ा है, इतना गहरा सब्जेक्ट है, 2 साल में हम नहीं समझ पाए कि संघ कितना है। हर बात जब भी पढ़ते हैं, जब भी समझते हैं, कोई ना कोई नई बात हाथ में लग जाती है, हमें नहीं पता चलता है। वो व्यक्ति 2 दिन में कैसे समझेगा। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई अगर बाल बुद्धि है, कोई मूड है, कोई मोह मूलता में है, तो उसको एक साथ किसी बड़ी कमेटी के अंदर जंप नहीं करना चाहिए, फिर बाद में निकालने में दिक्कत होती है और तर्क वितर्क में संघ का नुकसान होता है। तो इसलिए यहाँ जो ये 9वां आदेश है कि संघातिशेष यानी संघातक की वापसी कभी भी संघ में नहीं होती, ये अजर अमर नियम है, ये प्राकृतिक नियम है, जानवरों से आया है, सर्टिफाइड है, तय है, इसको छेड़ा नहीं जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता, ये हमेशा रहेगा। अगर आप संघ का काम करते हैं तो संघात और उसकी सजा के लिए भी तैयार रहें। बुद्ध जैसे व्यक्ति जो करुणा के सागर थे, वो भी संघात के संघातिशेष को उतना ही पालन करते थे जितना पूरा संघ करता था। मेरे इस वक्तव्य से जो मैंने कहा है, अगर किसी को कोई आहत हुआ हो, किसी को कोई दुख हुआ हो, तो मैं संघ से माफी मांगता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।